अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूँ मुसन्निफ़ा शमा परवीन मरियम और आप देख रहे हैं मेरे जिन्नाती नावल का 10वां एपिसोड दरवाज़ा। तो चलिए देखते हैं क्या बाकी इस नावल में क्या होता है। दानियाल कुछ गहरी सोच में डूबने के बाद उन तीनों भाई बहन इंचरा, फातिमा और दिलावेज से कहा, अब वक्त आ गया है कि मैं तुम लोगों को अपने बारे में सब कुछ बता दूं, ताकि तुम लोग मेरी तरफ से किसी उलझन में ना पड़ो। जैसा कि तुम लोग जानते हो कि मैं जिन्नात नहीं हूँ, बस जैसे तुम लोग इंसान होते हुए भी इन जिन्नातों की दुनिया में घूम रहे हो, इस तरह से मैं भी इनकी दुनिया में रह रहा हूँ। हाँ, ये और बात है कि हमारी ताकत जिन्नात जैसी ही है। लोग मुझे मेरे इलाके में एक ताकतवर कामिल बुजुर्ग हस्ती के नाम से जानते हैं और मेरे दोस्त हुसैन शिराजी की बहन, जिसे उस तिलिस्मी घोड़े ने बिल्ली का रूप दे दिया है, उसका नाम वरीशा है, मगर लोग उसे प्यार से रमशा कहते हैं। वो महलों की शहजादी अपने बुरे हालात की खातिर आज बिल्ली के रूप में है। इतना बोलकर दानियाल एक पल के लिए खामोश हुआ ही था कि इंचराह ने पूछा, और ये तिलिस्मी घोड़ा ये कौन है? तुमने बताया नहीं। दानियाल ने कहा, ये मेरा एक बहुत अच्छा दोस्त और उस लड़की का भाई है। ये कहकर वो फिर से खामोश हो गया। तीनों भाई बहन उसे बगौर देख रहे थे। इंचरा ने दानियाल से पूछा, तुम किस लड़की की बात कर रहे हो? किसका भाई है ये और इस रूप में क्यों है ये? वही लड़की जिसे तुम तीनों भाई बहनों ने मेरे महल में एक लिबास में छुपे मुजस्मे की शक्ल में देखा था। दानियाल ने बताकर खामोश हुआ और फिर बोला, वो हमारे शहंशाह हुसैन शिराजी की बीवी है। उसे उस मुजस्मे से निकालकर उसे उसकी असली सूरत में लाना है। और इतना कहकर वो आगे बढ़ने लगा। उसके साथ साथ वो तिलिस्मी घोड़ा और वो तीनों भाई बहन इंचरा, फातिमा और दिलावेज भी आगे बढ़ने लगे। दानियाल ने इंचरा से कुछ दूरी पर पड़े हुए पत्थर की तरफ इशारा करके कहा, तुम इस पत्थर को उठाओ और सामने उस दीवार पर उस पत्थर को मारो। इंचरा ने ऐसा ही किया। उसने वो पत्थर उठाकर सामने दीवार पर इस जोर से मारा कि वो दीवार टूट कर रह गई और उसकी गोया पूरी बुनियाद ही खत्म हो गई। अब उस पार हर तरफ खूबसूरत और दिलकश नज़ारा था। वो लोग चलते जा रहे थे और वो खूबसूरत नज़ारा उनकी आंखों में बसता जा रहा था। अचानक उन सभी को एक औरत की आवाज़ आई, ऐ आदमजाद, क्यों आए हो यहाँ? लौट जाओ यहाँ से। तीनों भाई बहन आपस में एक दूसरे को देखने लगे। दानियाल ने कहा, क्यों लौट जाए हम यहाँ से? यह हमारा इलाका है। उस औरत ने दानियाल का मजाक उड़ाते हुए हंसकर कहा, ऐ बेवकूफ़ दानियाल, ये तुम्हारा इलाका हुआ करता था, पर अब ये हमारा इलाका है। अब यहाँ की हर चीज़ हमारी है, तुम्हारी नहीं। अब की बार उस तिलिस्मी घोड़े ने जवाब दिया, किसी की चीज़ छीन लेने से वो उसकी नहीं हो जाती। बेवकूफ़ तो तू है जो अपने थोड़े दिनों की जीत पर मुस्कुरा रही है। तेरा भी अब बुरा वक्त आने वाला है। दानियाल ने कहा, ऐ शैतान औरत, मैं अच्छी तरह से जानता हूँ कि तू इधर हमारे आसपास ही है, तो फिर तू अच्छी तरह देख ले कि मैं किसे लेकर आया हूँ। उस औरत ने जवाब दिया, ये सब लोग मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। दानियाल ने कहा, तो फिर तुझे अपनी असली सूरत में आने में इतना डर क्यों लग रहा है? दानियाल ने उसे तंज देकर गुस्सा दिलाया और वो औरत अचानक सामने जाहिर हो गई और बोली, मैं किसी से नहीं डरती। इंचरा उसे बगौर देख रही थी। वह अजीब शैतानी हुलिये में थी। आंखों में दूर दूर तक काजल फैले हुए वह जोर जोर से हंस रही थी और उस तिलिस्मी घोड़े और दानियाल से मुखातिब होकर बोली, जब तुम दोनों मिलकर कुछ नहीं कर पाए तो अब क्या करोगे? तुम लोग मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। अब के बाद इंचरा ने कहा, ऐ बदरू शैतान औरत, तुझे हम इंसानों की ताकत का अंदाज़ा नहीं है। हम तीनों भाई बहन मिलकर तुझे बर्बाद कर देंगे। उस बदरू शैतान औरत ने कहा, ऐ आदमजाद, तू तो नहायत ही बेवकूफ़ है, क्योंकि इन लोगों के चक्कर में पड़कर अपने आप को बर्बाद करना चाहती है। तेरा मुझसे कोई मुकाबला नहीं। इंचरा ने कहा, इससे पहले तेरा किसी इंसान से टक्कर ही नहीं हुआ था, इसीलिए तू अपने आप को बहुत ही ज़्यादा ताकतवर समझ रही है। उस शैतान औरत ने उसका मजाक उड़ाते हुए
उस तिलिस्मी घोड़े की तरफ इशारा करके कहा, ऐ आदम की बेटी, देख इसे, इसके पास इतनी ताकत थी कि लोग इसके नाम से सुनकर ही कांपते थे, और अब मैंने इसे क्या से क्या बना दिया। अपने नगर के जिन्नातों की दुनिया का नहायत ही ताकतवर शहंशाह शाहजुमान अब हमारी बनाई हुई हालत में घूम रहा है। तीनों भाई बहन उस बदरूह शैतान औरत की जुबान से उस तिलिस्मी घोड़े की सच्चाई जानकर उसे हैरत से देखने लगे। जवाबन वो तिलिस्मी घोड़ा जोर जोर से हंसने लगा और बोला, हमारी कमजोरी पर मत हंस ऐ शैतान औरत, अपने बारे में फिक्र कर। यह इलाका हमारे दोस्त शहंशाह दनियाल का है और उसका ही रहेगा। उस बदरूह औरत ने गुस्से से चिल्लाकर कहा, जैसा इस नौउम्र शहजादे के साथ हुआ था वही अब तुम लोगों के साथ होगा। और उसने इशारे से बहुत सारे तिलिस्मी चील को हाजिर किया जो उन पर हमला करने के लिए आगे बढ़े ही थे कि किसी ने इन लोगों पर तीर चलाना शुरू कर दिया, और वो सब लोग उन तीर चलाने वाले शख्सियत पर नजर पड़ते ही चौंक गए। किसने उस चील के हमले से उन लोगों को बचाया, और क्या वो लड़की मुजस्समे से अपनी असली हालत में आ पाएगी? ये जानने के लिए देखिए नेक्स्ट एपिसोड नेक्स्ट टाइम। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, शुक्रिया।